बड़ी खबर सीतामढ़ी जिले से आ रही है, जहां जमीन कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति के पुत्र ने महज दूसरे को फंसाने के लिए अपने दोस्तों के सहयोग से अपने ही पैर में गोली मार लिया। बार बार घटना स्थल बदलने से पुलिस को संदेह हुआ तो तफ्तीश शुरू किया। जांच में पता चला कि उसने खुद अपने दोस्तों के सहयोग से अपने पैर में 2 गोली मारी। जख्मी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के भैरव कोठी गांव निवासी मुकेश झा के पुत्र सुंदरम के रूप में की गई है। जख्मी को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां वो खतरा से बाहर है। गोली दोनों एक ही पैर में 2 जगह आर पार हुई है। पुलिसिया जांच में पीड़ित ने जो स्वीकार किया है वो चौंकाने वाला है। उसने स्वीकार किया है कि किसी को फंसाने के लिए घर में ही घटना को अंजाम दिया गया है। घर से पुलिस ने पिलेट भी बरामद किया है और पीड़ित ने स्वीकार भी किया है। पुलिस ने पिस्टल भी बरामद कर लिया है। साथ ही घटना में शामिल प्रताप नगर निवासी रुद्रांश कुमार और पिस्टल छुपाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि जिस जितेश झा को इस मामले में भी फंसाया जा रहा था, वो पहली पुलिसिया जांच में ही निर्दोष हो गया, तो फिर पूर्व में उसके पहले पुत्र की हत्या में आरोपित जितेश झा सही में दोषी था या फिर इसी तरह के साजिश का हिस्सा बना। अब ये पुलिस के लिए जांच का गंभीर विषय बन चुका है। देखते हैं न्याय किसको मिलता है। देखें क्या कुछ कहा है पदाधिकारियों ने। सीटीएन न्यूज से हिमांशु शेखर की। आज सुबह 12 बजे के आसपास हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि भैरव कोठी के एक सुंदरम झा नाम के लड़के को पैर में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर ये घायल कर दिया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक द्वारा चूँकि घटनास्थल का पता नहीं था, तो डुमरा थाना अध्यक्ष, टाउन थाना अध्यक्ष और मुझे स्वयं निर्देशित किया कि घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की छानबीन करें। हम लोग जब अस्पताल में आए तो ये पता चला ये कमरा वाले रास्ते में कहीं जा रहे थे, उसी बीच 2 अपराध कर्मियों ने इन पर गोली चलाई है, जिसमें पैर में इन्हें 2 गोली लगी है। साथ में इनके प्रताप नगर के रुद्रांश सिंह नाम के एक लड़के थे, जिसे जब लेकर घटनास्थल की ओर जाया गया तो यह पता लगा कि घटनास्थल पर जानकारी उसे है ही नहीं। उसके मोबाइल के लोकेशन, मोबाइल के अवलोकन और मोबाइल में हथियार के फ़ोटो देखने के उपरांत जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने सारी सच्चाई हम लोग के सामने बताया कि ये घटना जो है उनके घर पे घटी है। ये वो लोग बाहर कहीं गए ही नहीं हैं। जिसके बाद हम लोग तत्काल उनके घर पे FSL टीम के साथ पहुँचे, तो घर पहुँचने के उपरांत देखा कि घर में खून के धब्बे थे, छत पर गोली के लगने के निशान दीवार पर स्पष्ट मौजूद थे। और फिर ये तथ्य आया कि घर को उसके बाद धोया भी गया है। और जब उससे पूछताछ किया गया तो उसमें एक मोहम्मद सिद्धू नाम का एक लड़के का नाम आया, जो घटना के बाद हथियार अपने पास छुपा के रखा था, जिसे तत्काल उसे भी पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसने घर में ही गेंदे के फूल के गाछ के पास उसे छुपाया था, जहां 7.65 mm का एक पिस्टल, 2 कार्बाइन और एक गोली भी बरामद हुआ। घटनास्थल से हम लोग को पिलेट और खोखा भी मिला है, खून के ट्रेसेस भी मिले हैं। और उसके बाद जब हम अभी यहाँ अस्पताल में आके इनका बयान ले रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि मेरे से ही गोली चली। ये एक्सीडेंटल था या जानबूझ के साजिश रची गई थी? जिस तरह मीडिया में तथ्य शुरू में लाया गया था और किसी को नेम्ड किया गया था, प्रथम दृष्टिया ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि किसी को फंसाने के उद्देश्य से ये मामला रचा गया है। हम लोग इनके परिजनों को भी गिरफ्तार किए हैं, 2 अन्य लड़के भी गिरफ्तार हुए हैं। इनके स्वस्थ होने के बाद इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किसको फंसाने के उद्देश्य से ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। गोली इसने खुद मारी है या किसी साथी के जरिए मरवाई गई है पैर में? इसमें 2 लोग थे। गोली लगने के समय जो 2 लोग मौजूद थे, एक दूसरे को मदद करके गोली चलाई गई है, क्योंकि जिस तरह गोली लगी है और शरीर के जिस अंग पे गोली लगी है उसको देखते ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जो है किसी को फंसाने के उद्देश्य से ही चलाया गया है।